इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आदमी की बुद्धि कब पलट जाए ये भगवान ही जानते हैं। बड़ा कठिन है। जो आदमी कभी भला की सोचता है वो कब बुरा सोचने लगे कहा नहीं जा सकता है। मनुष्य का तो कभी विश्वास करिएगा भी नहीं। साहब बड़ा कठिन है। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर इतवार, रविवार, 7 दिन में मनुष्य की बुद्धि कब पलटे वो सूर्य भगवान भी नहीं जानते। पलट जाए। उपाय क्या है? सावधान रहना है। गैल सकरी, सावधान रहना है। भगवान के सहारे रहना है। बुद्धि ठीक बनी रहे। बड़े बड़े को देखा है साहब। बगल में जहां दादाजी रहते हैं हमारे, ये दादाजी जो सबसे बड़े हैं, अवस्था में सबसे छोटे हैं लेकिन शरीर में सबसे ठीक हैं। दादाजी के गांव में बहुत बड़े कीर्तनिया थे, कीर्तन गाते थे। वो बहुत उनकी बड़ी अच्छी टीम थी। गाते थे, रात भर कीर्तन गाते थे। एक बार मैं मिलने चला गया उनसे 8 साल बाद। जो आदमी राम रस लेता था, भगवान नाम कीर्तन करता था, वो आदमी सोम रस पीता पाया गया। सही है ना? अब आप सोचिए, राम रस में डूबा आदमी सोम रस में डूब गया। मनुष्य कब स्खलित होगा इसका कोई समय निश्चित नहीं। जे हित रहे करत तेई पीरा पीरा। अच्छा, विधि का विधान समझिए। किसको कौन समझाएगा ये निश्चित है। लेकिन हमको हमारा सेवक समझा ले रहा है, हम अभागे हैं। स्वामी को सेवक कैसे समझा लेगा? इसका मतलब स्वामी की मति मारी गई है। किसको कौन समझाएगा ये निश्चय होना चाहिए। सेवक अपनी बात भी न कह सके ऐसा स्वामीपना संभाल के रखना चाहिए। परंतु भरद्वाज ऋषि कहते हैं, सो भावी बस रानी अयानी करी कुचाल अंतहु पछितानी। इसलिए भरत जी किसी का दोष नहीं है। इस कथा का क्या विस्तार करूं, आप सभी लोग जानते हैं, पूरा विश्व जानता है। कई माह पहले तो राम जी जानकी मैया की प्रशंसा करती हैं। जब मंथरा ने कहा, सुनते हो क्या हुआ रानी जू, क्या हुआ? अरे कौशल्या जी ने बड़ा सुंदर चाल खेला। क्या खेला रे? राम जी को युवराज पद पर बैठाने की महाराज को पटा लिया, समझा लिया, सिखा दिया। अरे बड़ी मूड है। राम जी युवराज पद पर बैठे, ये तो हमारे रघुकुल की परंपरा है। ज्येष्ठ भाई ही राजा होता है, से सुन के सेवक होते हैं। दिखाया उसने सपना। इसके पहले मां कहती हैं, कई अम्बा कहती हैं, जानती हो राम जी को सभी माताएं समभाव से प्रिय हैं, कौशल्याम जी की तरह, जिज्जी की तरह। लेकिन राम जी मेरे पर मोह पर कर सनेहु बिसे मैं करी परीक्षा दे। मैंने राम जी के प्रेम की परीक्षा की है अपने प्रति। वो हम पर सबसे अधिक प्रेम करते हैं। ध्यान रखिएगा, जीव बड़ा समझदार हो गया है। ये प्रेम की परीक्षा करता ही रहता है। देखें तो हमसे अधिक भी किसी में प्रेम है कि केवल हमारे में ही है? बड़ी कठिनाई है आजकल।
हर आदमी एक दूसरे के प्रति प्रेम का परीक्षण करता रहता है। परीक्षा न करो, अपने जीवन की समीक्षा करो। कोई भी व्यक्ति आपको उतना ही प्रेम करता है जितना आप स्वयं उसको प्रेम करते हो। इसलिए अपने प्रेम की समीक्षा करिए, दूसरे की प्रेम की परीक्षा कदापि न करिए। संबंध समाप्त हो जाएगा। सबकी स्थिति, परिस्थिति, मनस्थिति और व्यवस्थित है। मां कई कहते हैं, मैं तो भगवान ब्रह्मा से ये वर मांगती हूं, जो विधि दे जन्म कर छो हो तो राम जी हमारे पुत्र हों और सिया जी हमारी पुत्र वधू हों। मैं भगवान ब्रह्मा से बार बार यही मांगती हूं। ऐसे मेरे योग्य पुत्र राम के अभिषेक से तुमको क्या साल हो रही है? भैया हो, मैया हो, कई मैया को मंथरा ने 100 सौतों की कथा सुनाई कि जब युवराज पद पर आरूढ़ हो जाएंगे राम जी तो क्या क्या भरत जी को कलेश होगा, और राजमाता जो आप चाहती थी मैं बन जाऊं, जब कौशल्या जी हो जाएंगे तो आपको क्या क्या कलेश उठाना पड़ेगा। जिसका चिंतन नहीं था, जब उसकी परिकल्पना में मंथरा ने प्रवेश कराया कई मैया को, महात्माओं का चिंतन है कई मैया ने लाड़ से मंथरा को केवल स्पर्श भर किया था। स्पर्श का दोष इतना हुआ कि मंथरा जो कहे कई मैया ने सब सही मान लिया। राम जी जो राजपथ पर बैठेंगे, कहने में नहीं आती है कथा। लक्ष्मण जी नायब हो जाएंगे उनके, भरत जी बंदीगिरी सेवा करेंगे और आप दिन रात दासी बन के सेवा में लगी रहो। आदि दलक गई माई। परमात्मा की रचना सफल हुई। कैसे कैसे वर मांगना है महाराज से सब समझाया और कहा, मांगना तभी रानी जू जब चक्रवर्ती महाराज राम जी की शपथ ले ले, इससे व्रत टलेगा नहीं। मैया वस्त्र बदलकर कोप भवन में गई। और महाराज संध्या वेला में खबर देने जब आए हैं तो मां ने अपने 2 वरदान मांग लिए। सुनहो प्राण प्रिय भावत जी, मांगो दूसर वर पूर्व हो नाथ मनोरथ, तापस वेश विशेष उदास, 14 बरिस राम तपस्वी के वेश में राम जी वन में 14 वर्ष वास करेंगे, विशेष उदासीन व्रत लेकर। टीका राम जी का नहीं, भरत जी का हो। महाराज निढाल हो गए, बेहाल हो गए। बहुत अनुनय विनय किए महाराज, लेकिन कई अम्बा मानी नहीं। गुरुदेव ने सचिव जी को भेजा, सचिव जी ने अपने पुत्र को भेजा। कई अम्बा ने कहा राम जी को बुलाओ, और परमात्मा आए। पिता की ये स्थिति देखकर भगवान बहुत करुणा में प्रवेश कर गए।
अपराध पूछने लगे मां से अपना। कई अम्बा बोली, पुत्र तुम अपराध लायक हो ही नहीं। महाराज तो अन्यथा रो रहे हैं, अन्यथा दुखी हैं। मुझे 2 वरदान इनसे चाहिए थे, इन्होंने वचन दिया था, अवसर पाकर मैंने मांगे, उसी में दुखी हो गए। और जैसे जैसे वर मांगा था मैया ने सब सुना दिया। मेरे प्रभु ने कहा, मां ये तो मेरा सौभाग्य है। विषम परिस्थिति को भी समस्थिति मानकर कैसे स्वीकार किया जाना चाहिए, ये मेरे राम जी के शब्दों में दर्शन करिए। प्रभु इस परिस्थिति को कैसे संभालते हैं, कहते हैं, मां सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन जननी सकल संसार, दुर्लभ जननी सकल संसार, दुर्लभ जननी सकल संसार। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।